अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास है एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट ईयर की मैथ्स का यूनिट है ग्राफ एंड फंक्शंस के हमने ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन होगा, वैल्यूज़ गिवन होगी, उनको यूज़ करके हमने ग्राफ प्लॉट करना होगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गिवन है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x-1 x-3। अब हमने ये फंक्शन ले लिया, इसको यूज़ करके हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो फिर हमने ग्राफ प्लॉट करना होगा। इसके लिए यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले हमने वैल्यूज़ ले ली हैं 0, 1, 2, 3 और फिर हमने यही नेगेटिव वैल्यूज़ में ली हैं -1, -2, -3। तो जस्ट हमने करना क्या होगा, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे गिवन है x-1 x-3, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने -1 पुट करना है। जब हमने -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2 × -4 विच इज़ इक्वल्स टू 8। देन हमने x की वैल्यू 2 पुट की है, जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दी है, तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाती है, f ऑफ -2 इक्वल्स टू 15। देन हमने -3 पुट किया, जब हमने -3 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 24। इसी तरह अब हमने 0 पुट किया, जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास 0 -1 0 -3 यानी कि -1 × -3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। जैसे हमने नेगेटिव वैल्यूज़ पुट की थी, अब हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। जब हमने x की वैल्यू उसी फंक्शन में 1 पुट किया तो हमारे पास देखा जाए 1 - 1 0 हो जाता है और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। देन हमारे पास हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, 2 - 1 × 2 -3 विच इज़ इक्वल्स टू 1 × -1। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। देन हमने पुट x इक्वल्स टू 3, जो भी हमारे पास फंक्शन है उस पर हमने x की 3 वैल्यू पुट कर ली है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 - 1 × 3 -3, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 - 3 हमारे पास 0 हो जाता है। 0 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। यहाँ पे देखा जाए तो हमने इसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया है। हमने x एक्सिस लिए, नेगेटिव x एक्सिस लिए, y लिए और नेगेटिव y लिए। तो हमारे पास जो पॉइंट्स बने थे, सबसे पहले -1 और 8, फिर हमारे पास -2 x एक्सिस पे -2 है, y एक्सिस पे 15 है, और देन x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 24। देन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं 0 और 3। x एक्सिस पे हमने 0 लिया और y एक्सिस पे 3 हमने लिए है। फिर हमने x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और वर्टिकल लाइन हमारे पास y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हमने x एक्सिस पे 2 ले लिया है और y एक्सिस पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू -1 आ रही है। यहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करना है। देन हमारे पास x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 0 है। हमने इन वैल्यूज़ को यूज़ करके अपना ग्राफ प्लॉट कर लिया है। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन थी, फंक्शन गिवन था, उसको यूज़ करके हमने ग्राफ प्लॉट किया। नेक्स्ट अब हमारे पास है -2 × x + 1 × x - 1। सेम हमने यही प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा, इस पे पहले हमने इसको हमने 0 इसमें पुट करेंगे, 0, 1, 2 और 3, और फिर हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, -1 -2 -3। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की है तो हमारे पास देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू -2 × x + 1 × x - 1, -2 × -1 + 1 एंड -1 -1। तो हमारे पास -1 + 1 जो होता है वो 0 हो जाता है और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है। देन हमने x इक्वल्स टू -2 की वैल्यू ले ली है। अब हमने क्या किया है, -2 × -2 + 1 -2 -1, -2 में से +1 किया तो हमारे पास आंसर -1 आ गया और -2 -1 हमारे पास -3 होता है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, माइनस प्लस हो जाता है और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 हो जाएगा और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू -3 पुट की है, जहाँ पे x है फंक्शन में वहाँ पे -3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2 × -3 + 1 एंड -3 -1।
-3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर -2 आ जाएगा। इसी तरह -3 -1 हमारे पास 4 बन जाता है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का आएगा। फिर हमने x की वैल्यू को 0 ले लिया। अब जब हमने 0 लिया तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर लिया है। -2 इंटू 0 + 1 एंड 0 -1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस होके 2 हो जाएगा। अब हमने क्या ले लिए, जैसे अब हमने -1 पुट किया, -2 पुट किया, 3 पुट किया, 0 पुट किया। अब देन हम वैल्यू पुट कर लेते हैं x = 1। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 इंटू 1 + 1 इंटू 1 -1, -2 इंटू 2 इंटू 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आ जाएगा। पुट x = 2। अब हमने क्या किया, 2 पुट कर लिए तो हमारे पास क्या आएगा, -2 इंटू 2 + 1, 2 -1, 2 + 1 हमारे पास 3 हो जाता है, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को जब 2 से करेंगे तो 6, और साथ में माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमने x की वैल्यू को 3 पुट कर लिया, पुट x = 3। f(3) विच इज़ इक्वल्स टू -2 इंटू 3 + 1 इंटू 3 -1। 3 + 1 हमारे पास 4 हो जाता है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ग्राफ की पोजीशन आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव था। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे -1 लिया और वाई एक्सिस पे 0 ले लिया। देन हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -2 की वैल्यू ली, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमने -6 की वैल्यू ली है। यहाँ पे ग्राफ में शो भी किया गया है डॉट्स के साथ। देन हमने एक्स एक्सिस पे -3 ली, और वाई एक्सिस पे हमने -16 ले लिया। फिर हमारे पास है एक्स एक्सिस पे 0 वैल्यू ली जाती है, और वाई एक्सिस पे 2 ले ली है। देन हमने एक्स एक्सिस पे 1 ली है, और वाई एक्सिस पे 0 ली है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस है विच इज़ इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, हेयर वी टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड ऑन वर्टिकल लाइन वी टेक द वैल्यू ऑफ -6। देन हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे, और देन हमने एक्स एक्सिस पे 0 ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमारे पास 2 है। फिर हमारे पास क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 0 वैल्यू है हमारे पास। फिर हमने एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे शो की गई है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने 1 ले लिया, और वाई एक्सिस पे हमने अपनी 0 वैल्यू ली है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। देन जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन शो की गई है वहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट लिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन देखी जा सकती है, और वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू ले ली है -6, यहाँ पे डॉट डाल लिया। देन हमारे पास क्या था, एक्स एक्सिस पे 3 वैल्यू ली गई है, और यहाँ से चलते जाएँ तो वाई एक्सिस पे हमने -16 ले लिए। अब हमने लास्ट में क्या किया, ये जितने भी पॉइंट्स हमने ड्रा किए हैं इन सब को हमने आपस में ज्वाइन कर लिया। जब हमने ज्वाइन किया तो देखा हमारे पास ग्राफ कुछ इस फॉर्म में बन रहा है, और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सिंपल प्रोसेस हमारे पास ये होगा, जब भी हमने ग्राफ प्लॉट करना होगा हमने अपने फंक्शन में पॉजिटिव, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे उतनी हमने नेगेटिव भी पुट करनी है, ताकि हमारे पास जो ग्राफ की डायरेक्शन है, हमारे पास ग्राफ की पोजीशन अच्छे से बन सके, और हर पॉइंट को हम जो है वो दूसरे पॉइंट से आसानी से मिला सके। और ग्राफ प्लॉट करते वक्त ये भी बात याद रखनी है कि हर नंबर के दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 2 3, अब एक्स एक्सिस पे देखा जाए 1 2 3 4 5 हमने प्लॉट किया, और इनमें जो डिस्टेंस है वो 2 ब्लॉक्स का रखा गया है। तो जितना डिस्टेंस आप एक्यूरेट रखोगे तो उतना ही ग्राफ की जो पोजीशन होती है वो परफेक्ट आती है। अगर हमने 3 ब्लॉक्स का डिफरेंस लिया है तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमने जो डिफरेंस लेना है वो हमने 3 ही ब्लॉक का लेना होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो यहाँ पे यूज़ फैक्टर्स टू स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और ये कहा गया है कि आप इनके फैक्टर्स बनाओ और जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को यूज़ करके हमने ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² - 2x - 3। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है 3x² और इसका सम है -2x, यानी कि दो नंबर हमने ऐसे लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाए और एड से सब्ट्रैक्ट करें तो -2 आए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमने अपने फैक्टर्स क्या लिए हैं, -3x और x, यानी कि हमने -3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ जाएगा। बस यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं -3x + x, x × x - 3 + 1 × x - 3। x - 3 कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखा जाएगा और आगे क्या लिखा जाएगा, x - 1। फिर हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है और फंक्शन में पुट कर लेनी है। सबसे पहले हमने -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। फिर हमने 2 लिया, जब हमने -2 लिया तो हमारे पास आंसर 5 आ गया, फंक्शन में पुट किया गया। फिर हमने x की वैल्यू को -3 लेके फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। देन हमने x की वैल्यू 0 ली है और जब हमने 0 वैल्यू ली है तो हमारे पास आंसर -3 आ गया। फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर -4 आया। देन हमने x की वैल्यू 2 ली है और जब हमने 2 वैल्यू लेके फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आंसर -3 आया। देन हमने x की वैल्यू 3 ली है, जब 3 लेके हमने फंक्शन में, और फंक्शन वो वाला है जो हमने फैक्टर्स बनाए थे उसमें पुट करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब जब हमने इसका ग्राफ देखा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टेबल जब देखा जाएगा तो टेबल यहाँ से देख के पहले हमने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद हमने जो हमारा ग्राफ होगा हमने उसको कंप्लीट करना होगा। तो टेबल में हमारे पास पहली वैल्यू है -1 और 0, यानी कि x एक्सिस पे -1 लिए, y एक्सिस पे हमने 0 ले लिए। फिर हमने अपनी x की वैल्यू -2 ली है और y एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर हमारे पास x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे 12 है, हमने ये पॉइंट्स ड्रा करने हैं। देन हमने x एक्सिस पे 0 लिया, द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो है हमारे पास y एक्सिस को शो कर रही है और वहाँ पे हमने पॉइंट -3 ले लिया। देन हमने x एक्सिस पे 1 लिया है, ठीक है, और जो है y एक्सिस वहाँ पे हमने -4 ले लिया है। यहाँ पे हम इस पॉइंट शो भी कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये। फिर हमने x एक्सिस पे 2 ले लिया और y एक्सिस पे -3 लिया है, ठीक है, 2 और -3। देन x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 0। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब को हमने आपस में ज्वाइन किया है तो हमारे पास ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है। ग्राफ जो है अपवर्ड ओपन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन था वो पॉजिटिव फंक्शन था।